दोस्तों नवोदय टच तिलक नमस्कार। आज का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम अभी सन 2024 में हैं और सन 2024 के मई महीने में हैं। तो ये जो है जो मई का महीना जनवरी से लेकर के दिसंबर तक वो ईसा के आने के बाद, ईसा मसीह के आने के बाद इसकी जो गणना है वो प्रारंभ हुई। लेकिन भारत में इससे पूर्व भी तो गणनाएं हुआ करती थी। तो भारत का अपना एक लूनर कैलेंडर है, उसके अनुसार ये बैसाख का महीना है। तो बैसाख का महीना कब से प्रारंभ हुआ? बैसाख का महीना 24 अप्रैल से प्रारंभ होकर के ये 23 मई को समाप्त होगा। तो बैसाख महीना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको चर्चा यहाँ पर करूंगा। खास करके बौद्ध परंपरा के अनुसार बैसाख महीना की जो महत्वता है उसके बारे में संक्षेप में यहाँ पर आपके सामने प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ तिब्बती परंपरा के अनुसार इसे साका दावा कहा जाता है। साका दावा आज से जो प्रारंभ होता है, तारीख 9 से प्रारंभ होकर के और जून 6 तक चलेगा। तो तिब्बत के लूनर कैलेंडर के अनुसार ये महीना उसी तरह से मनाया जाता है जिस प्रकार से हम लोग जो बैसाख महीने को मनाते हैं। हालांकि दिनों का कुछ हेर फेर है, कहीं दिन जो है पहले प्रारंभ हो रहे, कहीं बाद में हो रहे। तो हर एक लूनर कैलेंडर की अपनी एक विशेषता होती है, एक गणना होती है। दोस्तों बैसाख महीना हम बौद्धों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस महीने के दौरान हमें क्या करना चाहिए ये हमको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी महत्वता के बारे में हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने बैसाख महीने में ही लुम्बिनी में जन्म प्राप्त किया। फिर बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही बोधगया में बोधि को प्राप्त किया, अर्थात सम्यक संबुद्ध बने। फिर तीसरी जो घटना उनके जीवन की महापरिनिर्वाण को जो प्राप्त किया कुशीनगर में, वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने प्राप्त किया। तो तीनों जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं भगवान बुद्ध से जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं वो एक ही पूर्णिमा को हुई हैं। इस प्रकार की घटना दूसरे महापुरुष के साथ देखने को नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही पावन है। तो त्रिविध पावन इसको कहा जाता है। तो इस महीने के दौरान, इस साका दावा महीने के दौरान, इस बैसाख पूर्णिमा के महीने के दौरान हम लोगों को जितना हो सके पुण्य का अर्जन करना चाहिए। जितना हो सके हमें सूत्र पाठ करना चाहिए, बुद्ध विहारों में जाकर के दान देना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, स्तूप जो हों, भगवान बुद्ध की धातुएं हों, भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी स्थल हों, जो भी स्मृतियां हों, उनको स्मरण करना चाहिए। अगर स्तूप है तो उसका परिक्रमा करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा भी अगर हम अपने घर में हैं तो घर में रह कर के भी हर एक घर में बुद्ध की प्रतिमा होती है। जो आस्थावान है, जो बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो बुद्ध की वंदना करनी चाहिए। तो वंदना या पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी मूर्ति को हम लोग को पूजा करना है। तो मूर्ति पूजा का बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्ध विहारों में मूर्तियां होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ति उनकी पूजा करने के लिए बनाई गई है। इसका अर्थ को लोग ठीक से समझ नहीं पाते, मुझे ऐसा लगता है। मूर्ति इसलिए रखी जाती है कि उस एक आइडियल को देखते हुए, एक प्रकार से उस प्रतिबिंब को देखते हुए हमारे मन में ये श्रद्धा पैदा हो, हमारे मन में एक मोटिवेशन पैदा हो कि जिस प्रकार से तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की, जिस प्रकार से सामान्य रूप में जन्म लेकर के उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की, अपने अंदर के सारे क्लेशों को नष्ट किया, तो उनके जो शरीर है वो कहा जाता है कि उनका जो शरीर है वो 32 लक्षणों से, जो बड़े लक्षण जिनको कहा जाता है, उनसे युक्त है और 80 प्रकार के छोटे जो लक्षण हैं उनसे युक्त है। तो ये लक्षण कोई ऐसा नहीं है कि हमको कहीं बाहर से उनके अंदर डाल दी गए, ऐसा नहीं है। तो ये एक जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जो महापुरुष होते हैं, खास करके जो बुद्ध जैसे, तो उनके अंदर ये लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण हमारे अंदर भी आ सके,
और बुद्धत्व की प्राप्ति ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आज बैठ जाएं और कल बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। तो उसको प्राप्त करने के लिए, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए हम लोग लगातार धर्म का श्रवण करते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं, दान देते हैं। जो हमारी 10 पारमिताएं या फिर तो संस्कृत परंपरा के अनुसार, तिब्बती परंपरा के अनुसार जो 6 पारमिताओं की व्याख्या की जाती है, तो हालांकि ये 10 पारमिता हैं, लेकिन संक्षेप में उसको 6 में व्याख्या की जाती है। तो इन पारमिताओं को हम लोग को पूरा करने के लिए अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसमें से सबसे पहली तो पारमिता हमारी दान पारमिता है। तो ऐसे समय में जगह जगह पर जाकर के हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो जिनको हमें मदद करनी है, तो उनकी हम मदद कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम मदद कर सकते हैं। हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, बहुत कुछ उनके साथ में हम मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भावना को लेकर के हमें पूरे महीने तक अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। जगह जगह पर आप लोग देखते होंगे कि बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन होता है, बौद्ध कार्यक्रम होते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम इस महीने में इसलिए होते हैं कि इस महीने में भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, जन्म को प्राप्त किया था और निर्वाण को प्राप्त किया था। तो बुद्ध के इस प्रकार की घटना उनके जीवन में जो घटित होती है, तो वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े पुण्यवान के जीवन में ही हो सकती है। और इस चीज को स्मरण हम कर सकें, अर्थात उस उनकी जो विशेषता है उसको हम याद कर सकें, उनके जैसा हम बनने की कोशिश कर सकें। इसलिए तो हम लोगों को पुण्य संभार की आवश्यकता होती है, ज्ञान संभार की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे अंदर ज्ञान और पुण्य संभार नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर ये मेरिट्स नहीं होंगी, तब तक हम लोगों को जो है कि बुद्धत्व की प्राप्ति करने की तरफ बढ़ने में मुश्किल होगी। तो इसलिए इस पूरे महीने के दौरान हम लोगों को जितना हो सके पुण्य का अर्जन करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग ये भी देखते होंगे कि हमारे जो तिब्बती परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो तिब्बती भाई बहन हैं, तो वो भी इस महीने में लगभग पूरे महीने तक प्रार्थनाएं करते हैं। तो यहाँ बुद्ध विहार में देखें, आज से ये जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं। आज बैसाख महीने का तिब्बती कैलेंडर के अनुसार साका दावा का आज पहला दिन है। तो आज से लेकर के निरंतर 15 दिन तक बहुत सारे मंत्रों का जाप किया जाएगा, अलग अलग प्रार्थनाएं की जाएंगी, भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित जो सूत्र हैं उनका वाचन किया जाएगा, उनका पाठ किया जाएगा। तो चाहे स्कूल्स हों, चाहे बुद्ध विहार हों, कहीं भी हों, केवल तिब्बत की बात नहीं है। इसके अलावा भी जो हमारे हिमालयन क्षेत्र हैं, हिमालयन क्षेत्र के अलावा जैसे कि आप मंगोलिया में भी चले जाए, या फिर इसके अलावा जो इस तिब्बती बौद्ध परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वो भी इस भगवान बुद्ध के जो सूत्र हैं उनका पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। तो मंत्र का जाप करने से, सूत्र का पाठ करने से हमें बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगर हम सामान्य रूप से या सामान्य समय में सूत्रों का पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उसके अलावा इस महीने में अगर हम लोग इस साका दावा महीने में, बैसाख महीने में अगर हम लोग इन सूत्रों का पाठ करते हैं, इन मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं, तो बहुत ज्यादा पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। कई गुना, लाख गुना उससे हमको पुण्य का अर्जन प्राप्त होता है। तो इसलिए इस महीने के दौरान हमको रह करके एक प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, इस महीने में हमें पुण्यों का अर्जन करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा। और हो सके तो जो हमारे 5 सील हैं, खास करके जो ग्रस्त लोगों के लिए, उनको 5 सीलों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हमारे पानातिपाता, मतलब किसी प्रकार के प्राणी है उसकी मैं हत्या नहीं करूंगा। फिर दूसरा अदिन्नदाना, मतलब चोरी नहीं करूंगा। तीसरा कामेशमिच्छाचारा, अर्थात जो भी व्यभिचार हैं वो हम नहीं करेंगे। चौथा मुसावादा, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे। और 5वां जो सुरा मेरे मज्जपमादट्ठाना बीरमणि, इसको नहीं करेंगे, अर्थात हम जो दारू, शराब इत्यादि जो नशीले पदार्थ हैं उसका सेवन नहीं करेंगे। तो ऐसी अगर हम भावना लेकर के इस पूरे महीने भर चले, तब तो जाकर के निश्चित रूप से हम एक अच्छे अनुयायी हैं,
अच्छा हम पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। अन्यथा केवल और केवल हम जो एक ही दिन अर्थात कुछ समय के लिए कोई बड़ा आयोजन कर दें, जिसमें बहुत ज़्यादा हम खर्चा करें, बहुत सारी चीज़ें वो करें, उससे ज़्यादा लाभ होगा कि निरंतर इस पूरे महीने तक हम जो है कि पूजा पाठ करें। पूजा पाठ ऐसा नहीं है कोई अंधश्रद्धा है, उसको अर्थ को समझते हुए, उस मंत्र के अर्थ को जानते हुए उसको हम बारंबार एक प्रकार से पाठ करें, बारंबार उसको समझने की कोशिश करें, तो उससे कई गुना पुण्य का लाभ हमें प्राप्त होता है। जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं कि अवसर प्राप्त हो तो हमें पुण्य का जो अर्जन है उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में हम बुद्ध विहार में जाएं, स्तूप के जो है परिक्रमा करें, बुद्ध के जहां भी स्थल है वहां पर जाएं, तो वहां पर जाने से उनके स्थान पर पहुंचने मात्र से हमें बहुत ज्यादा पुण्य का अर्जन प्राप्त होता है। हम लोग इसीलिए तो जो है कि तीर्थ स्थल के लिए जाते हैं, हर एक पंथ परंपरा में तीर्थ स्थल के लिए जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार भी अगर देखें तो हमारे जो 8 महातीर्थ स्थल हैं वहां पर जाते हैं। अगर देखा जाए तो तीर्थ स्थल है, स्थान है केवल बने हुए। एक प्रकार से अगर मान लीजिए बोध गया जाते हैं जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तो बोध गया में जाकर के तो एक स्तूपा है, ईंट पत्थर इत्यादि से बना हुआ एक स्तूप है, अंदर एक भगवान बुद्ध की पत्थर की प्रतिमा है, उतना ही तो है। इतने मात्र से क्या लाभ मिला, हमें क्या लाभ मिलेगा? ऐसा नहीं है। वहां पर भगवान बुद्ध के चरण पड़े, वहां पर उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। उसके अलावा जैसे कुशीनगर हो, श्रावस्ती हो, लुम्बिनी हो, संकिसा हो, कौशाम्बी हो, सारनाथ, वैशाली, बहुत सारी जगह हैं जहां भगवान बुद्ध के प्रमुख स्थल के रूप में माना जाता है। इसके अलावा भी तो बहुत जगह वो गए, कुछ जो प्रकाश में आ गए, कुछ प्रकाश में नहीं आ पाए। तो ऐसे स्थानों पर जाकर के हमें जो कि परंपरा के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए, उसमें जाकर के हमें ध्यान साधना करना चाहिए और बुद्ध के जो गुण है उनको गुणों को हमको बार बार याद करना चाहिए, स्मृत करना चाहिए कि हमको भी उन्हीं की तरह बुद्ध की प्राप्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है, जो कि अपने जीवन को अच्छा बनाना, ऐसा हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो साका दावा है अर्थात जो वैशाख महीना है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस महीने के दौरान हो सके तो जो कि हम लोग शाकाहार का उपयोग करें। जो लोग शाकाहार का उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी की जान नहीं जाएगी। और जो लोग हालांकि शाकाहार पर आधारित न होकर के मांसाहार का ही पालन करते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम इस महीने के दौरान उसको त्यागने की कोशिश करें। अगर 1 महीने तक हम लोग त्याग सकते हैं तो कम से कम 1 महीने में हम काफी पुण्य अर्जन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम भले ही किसी जीव की हत्या न करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम भागीदार तो होते ही हैं। बहुत सारे लोगों का एक प्रकार से ऐसा कहना होता है कि वो तो मेरे लिए, मैंने थोड़ा नहीं मारा है, वो तो किसी ने मारा हुआ है, हम तो खरीद करके ले आए हैं, इस प्रकार का तर्क देते हैं। खैर ये एक वाद विवाद का विषय है, इसमें मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन ये जरूर है कि अगर हम हो सके तो पूरी तरह से हम लोग शाकाहार का पालन करें। और बहुत सारी चीजें हैं इस समय, बहुत सारे अच्छे अच्छे भोजन हैं, उसको हम ग्रहण करें। तो जैसा हम भोजन करेंगे उसी प्रकार से हमारा मन भी बनेगा, उसी प्रकार से हमारा चित्त भी बनेगा। और अपने घर में रह करके, बुद्ध विहार में रह करके हम लोग सुबह शाम थोड़ा थोड़ा ध्यान साधना भी करते रहें तो भगवान बुद्ध ने जो हमें बताया है उसके और हम नजदीक जा सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो साका दावा के इस अवसर पर, इस वैशाख महीना के अवसर पर हम सभी लोगों को, जो खास करके जो बौद्ध लोग हैं, कहीं भी रहने वाले लोग हैं, उनको इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि मैं पूर्व में कहा और मैं बार बार कहता भी हूँ कि एक दिन बहुत बड़े जयंती, बुद्ध जयंती मनाने से उतना लाभ नहीं होगा जितना कि हम लोग निरंतर इसका पालन करते रहें, निरंतर हम अभ्यास करते रहें। नहीं तो ये केवल और केवल जो है कि साल में एक बार हम करेंगे और एक ही बार बुद्ध पूर्णिमा आती है तो उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। हम लोगों को हर दिन तो करना ही चाहिए, अगर हो सके तो कम से कम इस महीने के दौरान अच्छी तरह से पुण्य का
संचय करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं यही आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। और बहुत ज़्यादा गंभीर भगवान बुद्ध की देशना को अगर आप न समझ सकें, न पढ़ सकें, तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही सुंदर धम्मपद में कहा है कि सब पाप सकर्णं कुशल संपदा सचित्त प्रयोदकनं एतं बुद्धार्थ शासनम्, अर्थात किसी भी प्रकार के अकुशल कर्म को न करना, सभी प्रकार के कुशल कर्मों को करना, अपने जो मन है, चित्त है, उसको बस में करना, और अपने चित्त के अंदर से जो एक प्रकार की बुराई है उसको निकालना, अर्थात अपने चित्त को काबू में करना, अपने चित्त के अंदर की मैल को नष्ट करना। यही तो मेरा शासन है, यही तो मेरा दर्शन है। तो इतनी खूबसूरत भगवान बुद्ध ने बात कही है, तो हम एक श्लोक के माध्यम से सारी की सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। अगर हम अपने चित्त को परिशुद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से हम गाली नहीं देंगे, क्रोध नहीं उत्पन्न करेंगे, किसी पर बैर उत्पन्न नहीं होगा, और सचित्त करेंगे मतलब अच्छा चित्त बनाएंगे तो हम पुण्यों का संचय करेंगे। तो पुण्यों का संचय करने के लिए फिर हमारे पास दान से लेकर के ज्ञान पारमिता तक इतने सारे पारमिता है, उसका हम अभ्यास कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ज्ञान संभार का भी हम उपयोग करके ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, उसका भी संभार कर सकते हैं। तो ज्ञान और पुण्य दोनों का संभार करके हम बुद्धत्व की प्राप्ति की तरफ चलने के लिए कुछ न कुछ तो हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हमने इतने समय तक हम लोग अपने आप को बौद्ध भी कहते रहे और कुछ लाभ भी प्राप्त न कर सकें, कुछ हम पुण्य का अर्जन भी न कर सकें, तो हमें फिर क्या फायदा होगा। उसके अर्थ को हमें समझने की आवश्यकता होगी। जो भी मंत्र जाप करते हैं उसको समझने की जरूरत है। तो आजकल आप देखेंगे कि जहाँ भी जो हिमालयन क्षेत्र में तिब्बती परंपरा के अनुसार, पाली परंपरा के अनुसार जहाँ भी हमारे बौद्ध विहार हैं, वहाँ पर बहुत सारे आयोजन होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं। तो इन प्रार्थनाओं में हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, ये मैं आपसे इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। और साका दावा अर्थात बैसाख महीने की आप सभी को, आपके परिवार को, रिश्तेदारों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को नमो बुद्धाय, टस्तेलेक, नमस्कार।